आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड पर। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, मौसम चाहे जैसा हो, आप अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए दौड़ते भागते चले ही आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज भी ड्यूटी के लिए रेनकोट पहन के हम आए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सावन की फुहार है, मन में भी बहार है, फसलों में भी बहार है और पत्रों की भी बहार है। क्या बात है, कमेंट्स की भी बहार है। तो इतना सुंदर संजोग बना हुआ है, तो इसमें हम लोग उठाते हैं और पहला पत्र पढ़ते हैं जिसका भी है। ये पहला डुमरांव बिहार से वली उल अंसारी और आसमा नाज अंसारी और शबनम बानो का पहुंचा है कमेंट। लिख रहे हैं कि आपके नियमित श्रोता हैं आकाशवाणी अयोध्या के और बेहद लाजवाब प्रोग्राम लगते हैं जी, और दिल से शुक्रिया दिया उन्होंने। और कह रहे हैं कि क्या इस प्रोग्राम को साप्ताहिक नहीं किया जा सकता? आपकी बात को बिल्कुल वलीउल्लाह भाई पिछले भी अपने उत्तर में चर्चा कर चुके थे कि आगे आने वाले 1-2-3 महीने के बाद जो ही हमें अवसर आएगा, चूंकि आप लोगों के संदेश बराबर आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा, इनको एक शिकायत है कि इनका व्हाट्सएप जो फरमाइशी प्रोग्राम होता है, इनका नाम शामिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? और कुछ तुमने कहा के लिए अक्सर कुछ ना कुछ लिखकर भेजते हैं, पर इनकी पोस्ट को भी बहुत कम जगह मिलती है, तो कह रहे कृपया इस ओर ध्यान दें। वलीउल्लाह भाई, आप तो जानते हैं कि इग्नोर करने का तो सवाल नहीं उठता। हमारे श्रोताओं के जो संदेश आते हैं उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और रही बात कि पोस्ट का उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अमरीश भाई इसको हम लोग देखेंगे। चूंकि समय कम रहता है तो सबके पोस्ट को ध्यान रखना पड़ता है, इससे हो सकता है थोड़ा सा अवसर कम मिल पा रहा जी। और ये रणजीत सिंह है, गोरखपुर से कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 20 जुलाई का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। 23 जुलाई को भारत में रेडियो प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया गया, बातें आसपास की कार्यक्रम में, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से 30 जुलाई को सुबह प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर चर्चा हुई और एक वार्ता सुनने को मिली। आकाशवाणी का संक्षिप्त इतिहास 90 साल का जो वार्ता थी इनको बहुत अच्छी लगी। और 31 जुलाई का जो 6:45 पर किसान हेल्पलाइन प्रोग्राम हुआ था, कृषि में सरकार की योजनाएं, हाँ जी, अयोध्या मंडल की, बिल्कुल, तो वो इनको बहुत अच्छी लगी। इनका एक सुझाव है कि सुबह 6:05 से लेकर 7:20 तक विविध भारती के कार्यक्रम न चलाएं, अपने केंद्र के कार्यक्रम सुनवाएं और सुबह 8:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम शुरू करें और सुबह 7 बजे बातें आसपास की कार्यक्रम करें और 9 बजे गीत बहार कार्यक्रम शुरू करें और शाम की सभा में 5:30 बजे आप ग्राम जगत कार्यक्रम दिया करें। रणजीत भाई, आपने पूरा फिक्स पॉइंट चार्ट बना के भेज दिया है। आप हमारे कार्यक्रमों को, आकाशवाणी अयोध्या कार्यक्रमों को सुनते हैं, गुनते हैं और तहे दिल से इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ सुझाव आपने दिया है उसमें जो परिवर्तन के लायक हैं उसके बारे में हम लोग जरूर विचार करेंगे। जो किसान वाणी का कार्यक्रम है, ग्राम जगत का कार्यक्रम है, कृषि जगत का, उसके समय में परिवर्तन संभव नहीं है। वो पूरे भारत में लगभग समान समय पर प्रसारित किया जाता है। और जो विविध भारती के कार्यक्रमों को काटने की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए हमें महानिदेशालय से परमिशन के लिए लिखना होगा। यदि ऐसा परमिशन मिला तो संभवतः कुछ परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। रणजीत सिंह एक बात और लिख रहे हैं कि आपकी बात कार्यक्रम और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम को हर सोमवार आप सुनवाया करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी तरह से हेलो मनभावन कार्यक्रम भी शुरू करें। बिल्कुल रणजीत जी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे 2-3 महीने बाद जो आपकी बात कार्यक्रम है उसको साप्ताहिक किया जाए और जो हेलो डॉक्टर कार्यक्रम है उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे हम लोग। राकेश यादव ग्राम बघेड़ी मवई अयोध्या से लिख रहे हैं कि फेसबुक पर फरमाइशी पोस्टर जो आप लगाते हैं वो बहुत देर से लगाते हैं, नियत समय पे लगा दिया करें और पूरा नाम और पता जरूर पढ़ा करें। ऐसा हुआ है क्या? समय पर कभी कभी थोड़ा कभी विलम्ब हो जाता है। देखिए बताएं यादव जी, कभी कभी कुछ कार्य, बस हम जब कोई कार्य करने बैठते हैं उसी समय कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य आ जाता है, उससे हम 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे विलम्ब हो जाते हैं। इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। फिर भी आपने ये कहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको समय पर पोस्ट लगा दी जाए। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा और यश मंसूरी का ये कमेंट पहुंचा है पहली बार कार्यक्रम में। आपकी बात कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेज दी इन्होंने। बहुत बहुत जाकिर भाई, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं इतना प्यार दुलार देने के लिए। कुछ तुमने कहा हेलो अयोध्या, ऐसे जो प्रोग्राम है वाकई बहुत धूम मचा रहे हैं। और आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के लिए एक इनकी शिकायत है कि इस कार्यक्रम में एक गीत पर एक ही श्रोता को शामिल किया जाता है, जिससे हम जैसे अनेक श्रोता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, जबकि संदेश बराबर भेजते हैं। आपसे निवेदन है कि एक गीत में कम से कम 10 श्रोताओं के नाम जरूर शामिल करें।
आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में। अमरजीत भाई, क्या ये संभव है? अब फेसबुक में तो संभव है क्योंकि एक साथ दिख जाते हैं सारे। बाकी तो नहीं हो पाता है जी, क्योंकि उसमें एक गाने की फरमाइश में कोई अगर 3-4 श्रोता आ जाएंगे तो हम लोग शामिल कर लेते हैं। जी जी। लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई है, इसलिए आप जब फरमाइश करेंगे अपने नाम से तो आपका जरूर ही फरमाइश जो है शामिल किया जाएगा। आबू धाबी यूएई से ये शेख जियाउर रहमान भाई हैं, कह रहे हैं कि आप दोनों की जोड़ी इस कार्यक्रम में सलामत रहे। शोले फिल्म की जय और वीरू जैसी जोड़ी है आपकी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके 2 सुझाव में पहला ये है कि हेलो अयोध्या कार्यक्रम में रिकॉर्डेड हिस्से कर दें, इस कार्यक्रम का समय बढ़ा दें क्योंकि इस कार्यक्रम में फोन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस श्रोता के पास एक ही मोबाइल है वो कार्यक्रम सुने कि उस फोन से फोन लगाए, ये दिक्कत आ जाती है। सबके पास 2 मोबाइल नहीं होता। बिल्कुल जरूर रहमान भाई, लेकिन आपके पास इसकी परेशानी है, हमारे पास स्टाफ की परेशानी है, इसलिए हम लोग कार्यक्रमों को पहले से रिकॉर्ड करके प्रसारित नहीं कर पाते हैं, लाइव प्रसारण करते हैं, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगला लिख रहे हैं कि आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में वही पुराने अंदाज में वही पुराने समय पर इसे कर दीजिए। यह कार्यक्रम शाम को पहले 9 बजे आता था जब सिलेक्टेड फिल्में दी जाती थी आपकी ओर से और फरमाइश भेजने के लिए वो शामिल की जाती थी। और मेरा नाम लिखा है, शोभित का नाम लिखा है कि अनुभवी उद्घोषक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मैसेज पढ़ते थे, लगभग सभी के मैसेज शामिल हो जाते थे। इस बीच गाने, ढेर सारे मैसेज और विज्ञापन भी सुनवाए जाते थे। कमाल का बैलेंस बनाते थे ये दोनों उद्घोषक। बिल्कुल जय रहमान भाई, सब दिन रहत ने एक समाना, सदा एक तरीके से कार्यक्रम नहीं चल सकते हैं। वो 9 से 10 का समय स्लॉट जो है वो दूसरे के लिए बुक है, उसमें इंटरफेयर करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए जहां जगह बना पाए हम वहां हमने कार्यक्रमों को सेट किया है। इसके साथ ही आनंद उठाएं, जब कभी वो अवसर आएगा तो जरूर कर देंगे। अच्छा, इन्होंने भी लिखा है कि आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में जो एक श्रोता पर एक गाना चलाया जा रहा है वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और आखिरी सुझाव में ये कह रहे हैं कि संजय जी, आपसे रूबरू होने के लिए 15 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। कम से कम आपकी बात कार्यक्रम को तो सप्ताह में कर दें। इसके लिए तो हम वादा करते हैं कि बहुत जल्दी इसको हम कर पाने की स्थिति में होंगे जी। और ये है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती लिख रहे हैं कि बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि फेसबुक पर भेजे कमेंट्स शामिल नहीं हो रहे हैं और ये कमेंट्स करना बंद कर देंगे। भाई ऐसा ना करें। और कह रहे हैं कि जरूर बताइए कि मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। लाल बाबू, आप तो दीवाना है, आप आकाशवाणी अयोध्या के दीवाना हैं और हम आपके दीवाने हैं। ऐसा तो कभी आपको कोई अपने से रूठता है क्या? और हम ये जरूर देखेंगे कि आपका क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है। अमरजीत भाई, इसको नोट करिए और इसको हम लोग तुरंत इसका निस्तारण करेंगे। वीरमगाम सिटी से प्रमिला पॉल और अजिता पॉल का ये कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, बधाई हो आपको इसके लिए। आपसे मीठी सी शिकायत ये है कि असाग प्रोग्राम यानी कि आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में इनका नाम क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। आप नाम शामिल करने का वादा तो करते हैं पर प्रोग्राम सुनने में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। तो ये आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा शिकायत आ रही संजय जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वही, क्योंकि एक गाने के लिए केवल एक ही श्रोता का नाम जा रहा है तो उसमें इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन एक चीज बताइए, आप जिस गाने की फरमाइश आपकी नहीं है उस पर आपका नाम पढ़ा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, वो फेसबुक में तो हो रहा है क्योंकि सारे हम लोग कमेंट्स शामिल कर रहे हैं जो उन्होंने गाने नहीं लिखे वो भी। एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और जब हम लोग एक तरफ से निकलते हैं तो दूसरी तरफ फंस जाते हैं। चलिए इनका कोई रास्ता निकालते हैं। कुछ बीच का रास्ता हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल प्रमिला जी, नाराज नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये दोराहे पर खड़े रहते हैं हम लोग। कुछ हमारे श्रोताओं का अनुरोध कुछ और होता है, कुछ अनुरोध कुछ और होता है, फिर भी हम लोग बीच में पड़ के कभी इनका कभी उनका अनुरोध पालन करते हैं। और इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डब्लू अंसारी ने लिखा है कि ये प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, अच्छा भी लगता है। और कह रहे हैं कि इनके एक मित्र हैं डोनट पाबो, आपने भी पिछले प्रोग्राम में इनका नाम सुना था जी। तो कह रहे हैं कि उनके भी फेसबुक कमेंट्स भेजने से आपने रोक रखा है क्या उनको, क्योंकि उनके भी कमेंट्स प्रोग्राम में कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आप उन्हें आजाद करिए ताकि उनको भी कार्यक्रम में आने का मौका मिल सके। भाई ऐसा हो सकता है क्या कि हम उनको कहीं बांध कर रख सकते हैं? कहीं तो कुछ रुकावट हो रही है, कुछ है, क्योंकि वो दिखता नहीं है मैसेज उनका। और इस बात को हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि उनका मैसेज दिखता नहीं है और हमें खेद है कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनको शामिल नहीं कर पा रहे हैं जी। और ये रुपेश मिश्रा उर्फ रिंकू है टिकरी नवाबगंज गोंडा से। इनको आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और कह रहे हैं ऋषभ कक्कड़ के लिए कि युवाणी कार्यक्रम में अभी उनको और मौका दीजिए। और 24 जुलाई को मंजली सिंह द्वारा पेश किया गया प्रोग्राम युवा संवाद इनको बहुत अच्छा लगा। 25 जुलाई को ऋषभ के द्वारा प्रस्तुत युवाणी कार्यक्रम अच्छा लगा और 31 जुलाई को दिशा पांडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया युवा संवाद प्रोग्राम इनको अच्छा लगा।
रुपेश जी, आपके मन की भावनाओं को हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन नियम तो आप जानते हैं नियम ही होता है और उसका पालन हम सबको करना पड़ता है। आकाशवाणी का भी एक अपना संविधान है, एक नियम है और उसका पालन तो 100% तरीके से किया जाता है। उसमें हम चाह के भी उनसे ड्यूटियां अभी नहीं करा सकते। आगे आने वाले दिनों में कुछ और अवसर अगर बनेंगे तो वो हमारे बहुत ही अच्छे कंपेयर हैं, बहुत अच्छी तरह से युवाणी कार्यक्रम को करते थे। हमको भी उतना ही लगाव है उनसे, तो उनको अवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल युवाणी कार्यक्रम में अब ये संभव नहीं है। और संजय जी, आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर जो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो पोस्टर लगता है कार्यक्रम का, उसमें भी लोग लिखने लगे हैं। कुछ श्रोता उसमें फरमाइश भी भेज रहे हैं। फरमाइश उनको नहीं भेजनी चाहिए। उसमें फरमाइश का मंच केवल असाक का है, जहां पे व्हाट्सएप नंबर से फरमाइश करनी है, और दूसरा जो है फेसबुक कुछ तुमने कहा पोस्टर में, वो अपनी फरमाइश करें। तो हमारे श्रोता सभी सुन रहे हैं, अगर उचित जगह पर अपनी फरमाइश करेंगे तो आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी, अन्यथा आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे। रघुनंदन शर्मा जी हैं बस्ती से, जिन्होंने फेसबुक पेज पे ये लिखा है कमेंट अपना, हाँ, कि स्वागत है। आज आपको कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में सुना, यानी इन्होंने हमको सुना, गीतांजलि भी सुना इन्होंने, और आपकी मेहनत रंग ला रही है। काश पूरा केंद्र इतना आपकी ड्यूटी के लिए उत्साह और समर्पण रखे तो कितनी अच्छी बात हो। आपकी प्रस्तुति से कभी कभी यूनुस भाई विविध भारती वाले से भी आवाज मिलती जुलती है, हल्के पड़ जाते हैं वो। क्या बात है रघुनंदन जी, आपने हमारे आकाशवाणी केंद्र के लिए इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात जो कहना चाहूंगा कि सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती और सबके प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग अलग होता है। कौन कितनी जान डालता है ये कोई सिखा नहीं सकता। किसानवाणी, गीत गुंजन, महफिल गजल प्रोग्राम, हेलो अयोध्या प्रोग्राम, ये सब बराबर सुनते हैं जी। और कह रहे हैं कि हेलो अयोध्या में इधर 4 महीने से ये फोन लगा रहे हैं, लेकिन इनका फोन लग नहीं पा रहा है। ओहो, अफसोस है। और यही कह सकता हूँ रंजन जी कि आप अपना प्रयत्न करते रहिए, जरूर लगेगा। ऐसे ही खतो किताबत आप सभी आकाशवाणी अयोध्या के साथ स्थापित करते रहिए। और संजय जी, ये अफजल ताज हैं, पता नहीं कहां से इन्होंने लिखा है कमेंट, जगह का नाम नहीं लिखा है। लिख रहे हैं कि हेलो अयोध्या में छोटे बच्चे भी फोन लगा रहे हैं, ऐसे तमाम लोग भी देहात के भी फोन लगाते हैं, जिन्हें गाने का मुखड़ा मालूम है, ना कोई लाइन गाने की मालूम है, ना फिल्म का नाम वो लेते हैं, समय की केवल बर्बादी करते हैं कार्यक्रम में आकर, और बाहर की काल पहुंचे तब तक अयोध्या फैजाबाद वाले ही छाए रहते हैं। इनकी कॉल नहीं लग पा रही है। अफजल भाई, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं जिससे कि इस तरह के कालों को रोका जा सके। आपके तरह ही सभी हमारे लिए आदरणीय है और सबके काल आते रहते हैं, उसमें भी आपका प्रयत्न सफल हो, ये दुआएं करते हैं। और एक श्रोता का नाम लिखा कि जगदीश जी की कॉल जो है रोज लग जाती है, और कह रहे हैं कि इधर 2 महीने में 27 जुलाई को 3 सेकंड के लिए ये जुड़े प्रोग्राम में हेलो करते ही इनका फोन कट गया। ओहो, लेकिन जगदीश जी कैसे कमाल कर पा रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और कह रहे हैं कि अच्छी बातें करने वाले कॉलर किसी किसी दिन तो 1-2 होते हैं, बिल्कुल, बाकी सब ज्यादा बकवास ही करते हैं। ये बात तो सही कहा आपने। देखिए, जब भी हम कोई बातचीत करें तो उसमें कुछ मुद्दा होना चाहिए। हमको अगर फिल्म संगीत सुनना है तब भी कुछ ऐसी चर्चा, ऐसी बात, कुछ अपने जीवन संबंधित, कुछ देश से संबंधित, कुछ खेती बाड़ी से संबंधित, कुछ स्थान से संबंधित, अगर उस पर चर्चा करें तो हमारी श्रवणीयता बढ़ती है, लोग सुनने को उत्सुक होते हैं। चंदन कुमार वर्मा है अयोध्या से बचना, पूछा है कि आकाशवाणी का कोई व्हाट्सएप नंबर है क्या? तो व्हाट्सएप नंबर है 830-321-9911, जिस पर आप आपकी बात के लिए भी भेजते हैं और फरमाइशी प्रोग्राम असाक के लिए भी आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं। चंदन जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जलवंशी कुमार मनोज हैं, पता नहीं कहां से इन्होंने लिखा है, लिख रहे हैं कि आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या इनके बचपन का रेडियो स्टेशन है, और कह रहे हैं कि मेरे पसंदीदा उद्घोषक अमरजीत हैं। आज एक बार फिर से आपको सुनकर आकाशवाणी की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसा ये याद कर पा रहे हैं कि पुराने नंबर थे 05278-279-174। क्या बात है, क्या बात है, बहुत पुराने नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी बात सुन के ये मालूम हो गया कि वाकई आप बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे, क्योंकि ये सब फोन नंबर बहुत पहले से बंद हो चुके हैं। आप अब कहाँ से आपने ये अपना संदेश भेजा, ये अगली बार जरूर लिखिएगा। नंद सागर तिवारी गोसाईगंज अयोध्या से लिख रहे हैं कि आपके नियमित श्रोता हैं और कह रहे हैं कि आप शाम की सभा में आए, आज कुछ बरसात के गीत जरूर प्ले करें आप अपने केंद्र से। और अगले श्रोता हैं राकेश कुमार अयोध्या से, कह रहे हैं कि पहले ये खेतों में रहकर आपको सुनते थे, लेकिन गत दिनों आप स्टूडियो में बोलते हुए इन्होंने देखा आपको, तो बड़ा ही सपना इनका साकार हुआ। संजय जी, जब हमने आपकी बात का पोस्टर लगाया था, तो उसमें वीडियो लगाई थी आपके लिए, बिल्कुल, तो वो इन्होंने देखा होगा। तो कह रहे हैं कि आपकी आवाज वाकई बहुत ही कमाल की है। और इसी तरह से इस प्रोग्राम में याद कर रहे हैं राजेश कुमार मिश्र नरहरपुर सुल्तानपुर से, और अशोक कुमार सिंह है जबलपुर से। अमरजीत भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारा कमाल
सारी खूबसूरती जी। तभी है जब ये हमारे सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, अपना प्यार, अपनी खतों की किताबत आकाशवाणी अयोध्या के साथ बांटते रहते हैं। और संजय जी, एक बात बहुत अच्छी है कि जिनके कमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे श्रोता फेसबुक से भी जुड़कर अपने कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सावन की फुहारों की बहुत बहुत बधाई हमारे सभी श्रोताओं को। और देखिए घड़ी इशारा कर रही है जी। तो हम लोग लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात। आपके संदेशों के साथ थे संजय धर द्विवेदी कार्यक्रम प्रमुख और अमरजीत सिंह।